नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दोगले इंसान के बारे में जो लोगों को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देकर मिसगाइड करता है। इसे कुछ लोग जर्मन शेपर्ड भी कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है। तो हम आज इस वीडियो में इस जर्मन शेपर्ड यानी कि ध्रुव राठी के बारे में बात करने वाले। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्रुव राठी अपने वीडियो में गलत इंफॉर्मेशन देता है, लोगों को मिसलीड करता है। कभी बोलेगा दोस्तों राम मंदिर 370 यूसीसी, ये सब जुमले हैं। कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे, लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है। जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बोलेगा भारत में राफेल स्कैम हो गया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। झूठ बोलेगा कि सरकार ने राम मंदिर के लिए 300 करोड़ दिए, जबकि सरकार ने सिर्फ 1 रुपए का डोनेशन दिया था राम मंदिर के लिए। वो बोलता है कि मोदी गवर्नमेंट ने राम मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये सब बनाकर पैसे वेस्ट किए, इसके बदले में हॉस्पिटल या स्कूल बनवाने चाहिए थे। वो बोलता है सरकार ने ये सब बनवाने में बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए, लेकिन हकीकत क्या है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोई ताजमहल तो है नहीं। मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं। यानी 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ पर देखकर। 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ पर देखकर। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। सरकार ने राम मंदिर बनाने के लिए सिर्फ 1 रुपए का डोनेशन दिया था। जितना भी राम मंदिर का निर्माण हुआ इसमें जितने भी पैसे लगे ये सब लोगों के डोनेशन से कलेक्ट किए गए थे। राम मंदिर निर्माण के लिए सभी राम भक्तों ने अपना अपना योगदान दिया था, तब जाके राम मंदिर तैयार हुआ था। इसमें सरकार ने सिर्फ 1 रुपए का डोनेशन दिया था। जो ये 300 करोड़ की बात कर रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने राम मंदिर के लिए 300 करोड़ रुपए दिए थे, वो राम मंदिर के लिए नहीं थे, वो 300 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए थे। तो ये लोगों को ऐसे ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है, एक प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश करता है। हमेशा ही ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। ये अपनी वीडियो में हर बार बोलता है कि दोस्तों मोदी डिक्टेटर है, फिर थोड़े समय बाद वो वीडियो बनाता है कि मोदी डरे हुए डिक्टेटर हैं, वो विपक्ष के लोगों को जेल में डाल रहे हैं। किसी को बिना किसी वजह से जेल में डाला जाता है। जो लोग जेल जा रहे हैं क्या उन्होंने कुछ पाप नहीं किए। दिल्ली के सीएम ने शिक्षा और दारू मंत्रालय एक ही व्यक्ति को दिया था, जिसने मोहल्ला क्लिनिक भी खुलवाए और मोहल्ला ठेके भी खुलवाए। तो ये दोनों ही अब जेल में हैं। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित तक नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर होने को हो रहा है और सत्येंद्र जैन को तो 2 साल होने को हो रहे हैं जेल में बंद रहे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी का भी गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। मनीष सिसोदिया के लॉयर ने यही चीज बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाईकोर्ट को, यहाँ पर कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं है तो कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट से भी सिसोदिया को जमानत जो है वो नहीं मिली है। बड़ा अपडेट कोर्ट से ये भी आया है। यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि 338 करोड़ की मनी ट्रेल यहाँ पर साबित हुई है। और इनके खिलाफ इतने प्रूफ है कि इनको बेल तक नहीं मिल रही है। मोदी को डिक्टेटर बोलने वाले लोग, मोदी को गाली देने वाले लोग भारत में बहुत मजे से रहते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो आज़ादी से घूमते हैं और वो रोज सुबह शाम मोदी को गाली देते हैं। अगर मोदी डिक्टेटर होता, जो ये उसे बोलते हैं कि मोदी डिक्टेटर है, अगर वो डिक्टेटर होता तो क्या उसे गाली देकर इस देश में आज़ादी से घूम पाते? नहीं ना। ये जो जर्मन शेपर्ड है, आप इसके नाम से ही पहचान गए होंगे कि ये जर्मनी का है और ये बार बार डिक्टेटर करता है। ये रहता तो जर्मनी में है पर अब ये भारत में आया है और ये मजे से घूम रहा है। अगर मोदी डिक्टेटर होते तो क्या ये मजे से घूम सकता? नहीं ना। ये अभी तक जेल में होता। आप देख सकते हैं कि ये मोदी के बारे में गलत बोलकर खुलेआम घूम रहा है, स्टाइल मार के वीडियो बना रहा है कि मैं इंडिया में हूँ और इससे कुछ नहीं हो रहा है।
अगर इसने मोदी के बदले किसी और के बारे में ऐसा कुछ कहा होता तो उसके साथ क्या होता? अभी तक ये अरेस्ट हो चुका होता और ये जेल में होता। साथियों, क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी आदमी ने अपने जूता उतारा हो, गीला करा और दे अपने मुंह पर मारा हो? नहीं सुना ना? तो ऐसा ही करा इंडिया अलायंस की टूल किट के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता ध्रुव राठी ने। ये 60 किलो का चूजा बोलता है भारत में तो डिक्टेटरशिप है। भारत आता है, इंडिया गेट पे घूमता है, जाहिलों के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के साथ फोटो डालता है और वापस चला जाता है। अरे 60 किलो के चूजे तुलना करता है रशिया से और नॉर्थ कोरिया से। बेटा, ये डिक्टेटरशिप होती ना तो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद कहां गायब हो जाता कि तेरी नीली टी शर्ट के धागे भी ना मिलते। अरे चूजे, तूने खुद ही साबित कर दिया कि तू इंडिया अलायंस के चलते भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। लेकिन इसने मोदी के बारे में बोला है, इसलिए खुले से आजादी से घूम रहा है। ये बोलता है कि मोदी राज में बहुत बेरोजगारी है, लोग बेरोजगार हैं। लेकिन कोई उन बेरोजगार लोगों से पूछो कि वो बेरोजगार किस कारण हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो जॉब के लिए ट्राई करते हैं, क्या वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आप ये वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि जो कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें मोदी जॉब नहीं दे रहा है। आप ये वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। रोजगार नहीं मिली है और मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ हर एक साल रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार गई? उम्र कितनी हो गई? उम्र हो गई 22। फार्म कितने भरे? फार्म तो अभी तक 3-4 भरे हैं। नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि सीट बहुत कम रहती है। सीट बहुत कम रहती है। अरे जिसमें काबिलियत होती है उनको तो नौकरी। अरे 0.2 में 0.2 की गुणा करी तो कितना आया? बताइए। बताओ। 10 में 2 0.2 में 0.2 की गुणा जिनसे नहीं आती है, 312 में 3 से भाग नहीं कर सकते ये, तो ये क्या नौकरी नहीं है? क्या ये जॉब के काबिल हैं? क्या ये जॉब के लायक हैं कि जो इन्हें जॉब दिया जाए? तो ये लोग कैसे कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में बेरोजगारी है? ये अपनी वीडियो में बताता है कि भारत पर बहुत कर्जा है, मोदी ने बहुत सारा कर्ज ले रखा है। कर्ज हर देश लेता है, ये कर्ज देश की डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है। भारत से ज्यादा तो अमेरिका और सिंगापुर का कर्ज है। तो क्या ये देश बर्बाद हो गए हैं? ये जो कर्ज है 2014 के पहले भी दूसरे सरकार भी लेते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नेहरू से लेकर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन तक सबने कर्ज लिए थे, बट वो उसका प्रॉपर यूज नहीं करते थे। सारा पैसा फ्री में बांट देते थे या खुद ही खा जाते थे। एटलीस्ट अब ये कर्ज के पैसों का मोदी गवर्नमेंट में प्रॉपर यूज हो रहा है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर जीते तो उन्होंने पहले कहा कि हम देश में टॉयलेट्स बनवाएंगे। इसके पहले देश में टॉयलेट्स नहीं थे, प्रॉपर रोड्स नहीं थे। इन्होंने उस कर्ज के पैसे को इस पर यूज किया। ये जो है ये गुड डेट है। डेट टू जीडीपी रेशियो अगर हाई होता है तो वो बुरा माना जाता है। और आपको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर कितना कर्ज है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर $38 ट्रिलियन का कर्जा है। सिंगापुर का डेट टू जीडीपी रेशियो 319% है और जापान का 245% है, जो कि भारत से बहुत ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये सारे देश बर्बाद हो गए हैं? ध्रुव राठी के हिसाब से तो ये सारे देश बर्बाद हो गए होंगे। आप सभी को ध्रुव राठी ये सब डेटा नहीं बताएगा। वो क्यों बताएगा? क्योंकि उसको मिसलीड जो करना है वो ये नहीं बताएगा कि भारत इकोनॉमिकली कितना ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसको प्रोपोगंडा जो फैलाना है और लोगों को मिसलीडिंग डेटा शो कर कर लोगों को मिसलीड करना है। तो आप लोग ऐसे दोगले लोगों का वीडियो देखना बंद करो। तो आप लोग समझिए कि ये कैसे लोगों को मिसगाइड करता है, गलत इंफॉर्मेशन देकर लोगों को बहकाता है। तो आप लोग सावधान रहिए इन जैसे लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम।